طرف इस खानदान को तबाह कर दिया, जो आपके सामने मौजूद हैं, इनका ये हालत देखें कि इनका खानदान उजड़ गया, कि बेटा गया, उनकी आगे बहू गई, उसकी औलाद गई, बेटी के आगे जहाँ दूसरी बेटी ब्याही हुई थी, बच्ची थी जो इसमें जिनकी जान गई, वो खुद भी हामला थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो जिसने ये हिट किया और जिसने ये 6 कत्ल किए, बुनियादी तौर पे ये कत्ल 6 नहीं है, बुनियादी तौर पे ये 7 कत्ल है। ये जो बगैर लाइसेंस के और अंडर एज बच्चे या इस तरह के लोग हैं जो सड़कों पर फिर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कत्ल का एक लाइसेंस दिया हुआ लोगों को। साहब बताइएगा कि इस वक्त अदालती कार्रवाई से आप मुतमईन हैं और क्या कहते क्या हैं? देखिए, आज जो मुल्ज़म पार्टी है उसमें जिस उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर रखी थी लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में एक उन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी थी मुल्ज़म पार्टी ने, और हमारे इसमें जो मुद्दई हैं केस के वो भी मौजूद हैं। अदालत में आज जो कार्रवाई हुई, बुनियादी तौर पे ज़ाहिरन जो अदालत ने एक जेस्चर दिया वो हमें बेहतर लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे ये जो बगैर लाइसेंस के और अंडर एज बच्चे या इस तरह के लोग हैं जो सड़कों पर फिर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कत्ल का एक लाइसेंस दिया होगा लोगों को। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए, और हमें ज़ाहिरन तो ये आज की पहली समात से लगा है कि अदालत जो है बजाय इसके कि कोई और ऑर्डर करे, ये यकीनन इसको पूरे पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि रोका जाए बगैर लाइसेंस लोगों को, और हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अदालत ने कहा है कि मैं आज मुतमईन नहीं हूँ इस पिटीशन से, हम नहीं समझते कि इसमें रिलीफ बनता है, और ऐसा ना हो जो उन्होंने लाइटर नोट में कहा कि ऐसा ना हो कि आप नमाजें बख्शवाने आए हैं तो आपको रोज़े गले पड़ जाएं। तो इनिशियली आज उन्होंने सिर्फ नोटिस किया है CTO साहब को और SSP ऑपरेशन को कि बताइए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। तो चूँकि ये जो मुल्ज़म है जिसने ये हिट किया और जिसने ये 6 कत्ल किए, बुनियादी तौर पर ये कत्ल 6 नहीं है, बुनियादी तौर पर ये 7 कत्ल है। वो 7 कत्ल इस तरह है कि एक जो बच्ची थी जो इसमें जिनकी जान गई, वो खुद भी हामला थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो ये बुनियादी तौर पे समझें कि ये 7 कत्ल थे। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और उन्होंने इतना एहसास नहीं किया कि एक तरफ इस खानदान को तबाह कर दिया, जो आपके सामने मौजूद हैं, इनका ये हालत देखें कि इनका खानदान उजड़ गया, कि बेटा गया, उनकी आगे बहू गई, उसकी औलाद गई, बेटी के आगे जहाँ दूसरी बेटी ब्याही हुई थी, वो जो बेटी है उसका आगे खावन जो था दामाद, वो गया, उसकी औलाद गई, और उन्हें इतना तक नहीं गया। एक इंसानियत का नाता होता है, इंसानियत के नाते जाके कुछ जनाजे में शिरकत कर लेते, वहाँ पे जाके को उनके जख्मों पे मरहम पट्टी करते, बजाय इसके कि वो हर चीज़ खरीद के और उसका मिसयूज़ करके अपनी दौलत का और ताकत का। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं कि आज अदालत में जो समाअत हुई है इसमें आगे चीज़ें जब बढ़ती हैं, क्योंकि मुद्दई को नोटिस नहीं किया गया, तो हम अगली जो समाअत है उस पर हम इंशाल्लाह पेश होंगे और उसमें दलाइल देंगे। और इसमें चूँकि 780 ऐड हो चुकी है जो हमारे इतला के मुताबिक, तो अगर 780 हो गई है तो ये इन्फ्रक्चस हो जाएगी, और ये केस जो है वो काबिल समाअत नहीं रहेगा, और कानून अपना रास्ता लेगा, और हम मौजूदा जो तफ्तीश है उससे ज़ाहिरन तो लगता है कि इंसाफ होगा। रफाकत भाई, आप एक सेकंड